आप मुस्लिम समुदाय की नाराजगी मोल लेंगे इस बिल में? देखिए अंजना जी, आपको याद होगा जब तलाक का बिल आया था, नीतीश कुमार जी का एक बयान था कि सब स्टेक होल्डर से बातचीत करके इसको आगे बढ़ाया जाए। और नीतीश कुमार जी ने जब वक्फ बिल आया संसद में तो पटना में तमाम मुस्लिम संगठनों से बात की। उस समय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी मौजूद थे। जो भी सुझाव आया, जो भी सुझाव आया, दिलेश्वर कामत जो जेपीसी में है, सारे के सारे सुझाव वहां रखे गए। अभी वक्फ बिल का पूरा सामने मसौदा आया नहीं, जेपीसी चर्चा कर रहा है। मसौदा आएगा, मसौदा आएगा, ये तरीका ठीक नहीं अनुराग। मसौदा आएगा 2013 में। आप लोगों की जानकारी के लिए और देश के लिए 2013 में वक्फ संशोधन आया। ना अनुराग जी का कान में जूरेगा, ना मुलायम सिंह जी के कान में जूरेगा, कोई पार्टी कुछ नहीं बोली। साइलेंटली वक्फ बिल पास। और मैं ये देश से एक के सामने एक सवाल छोड़कर जाता हूं कि पिछले किस बार आपने देखा कि किसी प्रगतिशील बिल के लिए वो कौन सी पार्टी एआईएम के ओवैसी ने समर्थन दिया हो संसद में किसी ऐसे बिल के लिए जिससे मुस्लिम समाज का कोई कल्याण होता हुआ दिख रहा हो? जेडीयू का बताओ, किसी बिल के लिए महिला का बताओ, समर्थन है कि नहीं है? जेडीयू का बताओ, जेडीयू क्या चाहती है बताइए। समाजवादी पार्टी विरोध में खड़ी महिला आरक्षण बिल पे इनके सांसद फाड़ दिया करते थे बिल, उसको भी नीतीश कुमार जी ने समर्थन देकर पास किया। दूसरे की पॉलिसी में है प्रगतिशील समाज, जो भी वक्फ बिल आएगा जेडीयू चर्चा होगी, बिल के सपोर्ट में है कि विरोध में है होगी तो उस पर बातचीत होगी। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जगह जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, गर्दनी बाग, पटना, बिहार हो या फिर अब आंध्र प्रदेश में भी होने वाले। ये तस्वीर साफ नहीं हुई। भी जवाब दे दीजिए। परम आदरणीय अंजना जी, मैडम प्लीज। परम आदरणीय अंजना जी, आप मुझे मुसलमान मानती है ना? मैं भारतीय मुसलमान हूँ। आप कह रहे हैं जगह जगह में प्रदर्शन हो रहा है, किनके द्वारा हो रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा हो रहा है और एआईएमआईएम द्वारा हो रहा है, आम मुसलमानों द्वारा नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुश्मनी ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। यदि आप वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो मुसलमान आपको गले से लगाएगा, ये गले से लगाएगा आपको। और सुनिए सुनिए मेरी बात, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। संविधान में कोई प्रगतिशील पॉइंट जुड़ेगा, हम उसके साथ। मुसलमान साथ में है वक्फ बिल के, क्योंकि सुनिए मैं आपको उसका उदाहरण बता रहा हूं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, केवल इन तथाकथित राजनीतिक दलों ने विरोध किया। राम मंदिर का फैसला आया, किसी मुसलमान ने कोई प्रदर्शन नहीं किया अलावा ओवैसी के। 370-35 का फैसला आया, किसी आम मुसलमान ने विरोध नहीं किया। केवल चंद पॉलिटिकल लोगों को जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं मुसलमानों के, उनको मुसलमान नहीं कहा जाना चाहिए। मुसलमानों को बदनाम भी ओवैसी कैसे करता है? क्या बोला ओवैसी? क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जिसका मालिक अल्लाह है। लिख के दिया भैया, नहीं चाहिए हमें तीन तलाक नहीं चाहिए। स्टेटमेंट है भैया, लोगों ने लिख भेजा। इसके बाद आप ही का मौका आएगा। माइक नीचे रखिए। मालिक जिसका है उसको ये लोग बर्बाद कर देंगे, जिसका मालिक अल्लाह है उसको दुनिया का कोई आदमी बर्बाद कर सकता है। अगर आप ये मानते हो तो आप मुसलमान नहीं हो, क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे, वो शम्मा है नरेंद्र मोदी। वक्फ प्रॉपर्टी की जो रक्षा करने के लिए अल्लाह ने बनाई है, ये कभी नहीं भूल सकती, आप ध्यान रखिएगा। और जो चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो होगा। कोई सवाल आपको पूछना खत्म होंगे। आप मोदी जी को अगर अपना आका मान रहे हैं तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है किसको मानते हैं? सरकार 5 करोड़ लोगों ने लिख दिया, 5 करोड़ लोगों ने लिख के विरोध किया। आप कह रहे हैं मुसलमानों ने झूठ परोस रहे हैं देश के सामने। ऐसी बात कहो जो देश के सामने, अरे संविधान है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उनको काट के सुबह जट्ठा जब आया तो लगा कोई बात नहीं। अरे काट के सुबह तो हमें लगा लाल आंख दिखाकर आएंगे दिल सुनाने की, यानी हमारी जुबान काट रहे हो, बात कहने भी नहीं दे रहे। मत डराइए, मुझे बोलिए ना मैडम। काम को आप धमकाने लगे। बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है संविधान बनाने की, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वक्फ बोर्ड से लोगों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को उससे फायदा और लोगों को भी उससे फायदा हो। कानून इस तरह बनाना चाहिए। और जब ये कह रहे हैं जेपीसी में जब विरोध कर रहे हैं विरोध विपक्ष के लोग, जेपीसी में विरोध हो रहा है तो उसको फिर पार्लियामेंट, ज्वाइंट पार्लियामेंट में भेजना चाहिए और उसके बाद कानून बनाना चाहिए। ये मस्ती कर रहे हैं, ये विपक्ष को बैकआउट करके कानून बना रहे हैं, ये कोई कानून नहीं है। आज कानून बनना है, कल कानून टूटेगा। जैसे आज हम ये कह रहे हैं
गुंडागर्दी हमको करता कौन है गुंडागर्दी कौन करता है? गुंडागर्दी कर रहा है? हिंदुस्तान में गुंडागर्दी कौन कर रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ सरकार आपकी है, गुंडागर्दी की है। अरे सरकार आपकी है, गुंडागर्दी हो रही है। किसी में गई आपकी कांग्रेस का गुंडागर्दी कर रहे हो तुम। गुंडागर्दी पकड़े जाओगे तुम। एडवोकेट कल शिराज पकड़े जाओगे, आदमी पकड़े जाओगे। संविधान की बात कर रहे हो तुम। अच्छा, ठीक है। कल पकड़े जाओगे संविधान। शालिनी अली गई है, हम लोग जो गए हैं वो बता रहे हैं हमको सवाल धमकाया सुनिए, गया। सवाल सरकार पे सुनिए, सवाल उठा रहे हैं। वहाँ भी सरकार धमकाते के हैं, यहाँ भी संरक्षण में गुंडागर्दी है क्या? हेलो सरकार सो इनकी है, वक्फ गुंडागर्दी ये हो रही कहता है सुनिए 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 सुनिए। कार्रवाई कीजिए। अरे जनता को तो सुनिए, इधर देखिए डॉली जी, गुंडागर्दी कर रहा है। रुकिए हाजिर खान। हाँ जी सो वक्फ ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंटल लैंड है वो क्या कहते हैं अब इस्लाम के हाथ में नहीं जा सकता है। तो अगर जो 1980 में जो गवर्नमेंटल लैंड नहीं था वो वक्फ के तहत था, अब वो गवर्नमेंट का हो जाएगा अचानक से। और एक और सवाल, अगर हमारे भारत में मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, हर एक रिलीजन के पास ज़्यादा लैंड है, तो अगर मैं अपने 2 BHK को बोल दूं कि ये भी राम मंदिर है तो फिर मैं उस पर भी टैक्स एवेड कर सकता हूँ क्या? ठीक है, क्योंकि आपका टेक्निकल सवाल है, मैं उसका जवाब very दे valid. मुझे लगता है सवाल मुझसे ही है तो मैं जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। हाँ, अभी पर- से है। हाँ एक ही चीज बोल दूं जवाब देने से पहले कि इन्होंने कहा कि मोदी हमारा आका आप मानते हैं। हम मोदी को आका मानते हैं, हम औरंगजेब को अपना आका नहीं मानते। मौलाना साहब कान खोल के सुन लो, इस औरंगजेब देश को में भी मोदी बीच में नहीं, हमारा हाजिर खान साहब, प्रधानमंत्री है। please। औरंगजेब एक नहीं है। सेकंड साहब। सुन लीजिए, अब सुन ये लीजिए। सड़क चौराहे की बहस है, ये माइक नीचे रखिए। जब मैं आपका नाम बोलूं तब बोलिए सर, औरंगजेब का प्लीज नाम स्टॉप लेके दिस। औरंगजेब वो जवाब दे रहे हैं, आप पता हाथ नहीं क्या उठाइए। उनको लगता है प्लीज स्टॉप इट सर। और देखिए अनुराग जी ने अच्छा बोला कि उन्होंने बोला कि मैं फैज साहब को हिंदुस्तानी मानता हूं, राणा सांगा को गद्दार मत मानिए, कम से कम भदौरिया जी आप तो मान मत रहे होगे, मानिए। मैं तो नहीं मानता। भदौरिया जी आप मैं तो तो कम नहीं से कम मत मानता। मानिए, बोलिए गलत बोला। मैंने तो चलिए नहीं छोड़िए, मानता। राणा सांगा इस देश के जवाब वीर दे दो, शूर जवाब दे दो। है, उनको गद्दार नहीं बोला जा जवाब सकता। दे दो। ठीक राणा है। सांगा ने जवाब। मुगलों को धूल चटाई। उसके सवाल का जवाब। उसके सवाल का जवाब। उनको गद्दार नहीं बोला जा सकता। ठीक है, उसके सवाल का जवाब। हाँ, इनके सवाल। सवाल का जवाब देंगे नहीं। सुनिए ना, अरे आप बता रहे। हाँ, चलिए सवाल का जवाब देने के पहले दुनिया भर की कहानी सुना दी। ठीक है, आ जाइए, आप ही आ जाइए, मैं राणा चली सांगा को जाती हूँ। गद्दार आइए। साबित मैं करने बोलूं? में ये भदौरिया लगा हुआ है। देखिए अब मैं बताता हूं, देखिए आपने जो कहा हमारा कानून ये कहता है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में अभी सर्वे हुआ, 76% जो वक्फ की लैंड थी वो गवर्नमेंट की लैंड थी। इसलिए क्योंकि वहां पे वक्फ बाय डीड नहीं, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि डीड ना हो, सेल मतलब आपके पास पेपर ना हो, तब भी आप कोई भी लैंड वक्फ के नाम पे क्लेम कर सकते हैं। इस रिवाज से गवर्नमेंट की बहुत सारी लैंड क्लेम हो चुकी है। अब इस पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, सुनिए रुक प्रॉपर्टी का जाइए नाम भाई, बता काय देना बीच में देश बोल रहे हो? को। इसमें दो प्रॉपर्टी का नाम बता दो सुनिए, भाई। क्या प्रॉब्लम है आपकी इसमें सर? रेट्रोस्पेक्टिव आप हाथ उठाइएगा ना, मैं इसमें आपको मौका दूंगी। retrospective- प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। इसमें प्लीज वेट, आप retrospective- हाथ उठाइए, मैं नहीं आऊँ तो बताइएगा। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ये तो पार्लियामेंट जब कानून का मसौदा आएगा तब पता चलेगा। पर मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की हैसियत नहीं रखेगी। और हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं का टेंपल ट्रस्ट सरकार को टैक्स भी भरता है और अपने लेवल पर भी हॉस्पिटल चलाता है। इनको तो केवल इतना करना है कि कानून बनाना है, उसमें भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। यह बात नहीं हो सकती। संविधान में आर्टिकल 14 सबके लिए समान दृष्टि से काम होना चाहिए। जवाब। क्या एक मुसलमानों सवाल के और साथ ले जो लेते कानून है हिंदुओं के पास है क्या? छोटा सा मेरा सवाल होगा कि हर मुद्दे पर समाधान के बजाय राजनीति क्यों होती है? जवाब से पूछना है आपको। ये मेरा सवाल है। प्रॉब्लम से ही पूछेंगे ना, भदौरिया जी से। सवाल प्रॉब्लम से ही पूछेंगे। भदौरिया जी। प्रॉब्लम मेकर सवाल से ही ये है कि होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश अरे में भी जवाब वक्फ तो ना बोर्ड दे, है, आप ज्ञान वक्फ बोर्ड दे- के दे चेयरमैन रहे तो थे। आप ही ने बनाए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं उन पे कार्रवाई करते? दूसरी बात, आपने अभी राणा सांगा जी की बात की, मैं तो कहता हूँ राणा सांगा जी तो बहुत महान योद्धा थे। कौन कहता नहीं थे? सुमन जी, मैं कहता हूँ सुमन राणा जी सांगा। कहते हैं, बोले आपके तो यार ये सांसद क्या बोलिए, बात सुमन जी चिल्लाने गलत है। लगे। बोलिए, अब सुमन अन्ना जी जी गलत चुप है। कराइए इनको, सुमन जी ने बोला, अब मैं चुप 100 कराने बार लगो, अब माफी डरने मांगूंगा। लगे। अब चुप कराइए। राणा सांगा जी महान योद्धा थे और उनको दुश्मन भी बोलता था कि राणा सांगा जी महान योद्धा थे और सुमन जी हैं से और रहेंगे। बुलवाओ। लेकिन मैं सुमन पूछना जी से चाहता हूँ भारतीय बुलवाओ। जनता पार्टी की सुमन जी सरकार से से, भारतीय बुलवाओ। जनता पार्टी के सुमन नेताओं जी से बुलवाओ कि ये बात। आप हमेशा हर चीज का मुद्दा क्यों बनाना चाहते हो? औरंगजेब आप कब्र से खोद के ला रहे हो बार बार। औरंगजेब इन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सवाल इनसे पूछ सकते थे, आप राम पूछ जी, सकते थे, सुमन लेकिन किसकी आपने पार्टी से औरंगजेब है? से जोड़ दिया। हर चीज को औरंगजेब से जोड़ देंगे आप, किसी चीज को औरंगजेब से जोड़ देंगे। औरंगजेब इतना प्यारा हो गया, औरंगजेब अकबर बाबर इनके आदर्श हो चुके हैं। हर जगह औरंगजेब अकबर बाबर लेके आ जाते हैं, जिनका इस देश को मुगल से कोई लेना देना नहीं है। कोई मुगल का सम्मान नहीं करता, मुगल को आदर्श कोई नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी मुगल को बार बार लाके यहाँ पे खड़ा करके राजनीति करना चाहती है। लेकिन जो आपसे सवाल बच्चे ने पूछा था उस सवाल का जवाब ना देके औरंगजेब और इतिहास में चले गए, ये चिंता का विषय है। एक वाक्य केवल दो एक लाइन। राणा सांगा महान थे कि नहीं थे? एक बार आ रही हूँ हाजिर। अरे एक वाक्य। नहीं, राणा सांगा महान थे नहीं मैं थे? तो मानता हूँ सुमन जी से कब राणा बनवाएंगे? सांगा जी सुमन महान जी से थे। कब बनवाएंगे? इसके बारे में लिखित थे। में दे। सुमन जी से कब
रहेंगे। भाई, अब आप बोलने नहीं बताओ, दे रहे। अब अंजना जी अब आप बताओ। केवल एक लाइन इन्होंने कहा राणा सांगा महान थे। अरे हम तो मान रहे आपके मान रहे सांसद हो? बोल रहे हैं कहाँ 100 मान रहे हो? बार भी मुझसे माफी मंगवाने बोलेंगे कहाँ हम मान रहे नहीं हो? मानेंगे। और औरंगजेब का विषय रहमतुल्लाह बोलकर अबू आजमी ने निकाला, अबू आजमी को निकालिए पार्टी से। खाली अबू दरबार आजमी ठीक है, को आपके निकालिए। सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ। इस डेटा से आप समझ जेडीयू आएंगे। के- एक सेकंड सर, जो आपका खाली प्रश्न था दरबार है, दरअसल जेडीयू के एक विधायक। राम मंदिर बोलते ट्रस्ट में औरंगजेब महान है, उन्हें 5 बोलेंगे साल इसके में बारे 2150 करोड़ रुपए खर्च हुए 5 साल में, और 5 सालों में 396 करोड़ टैक्स भरा है राम मंदिर ट्रस्ट ने, 396 करोड़। और वक्फ बोर्ड ने कितना भरा है? 1.25 करोड़, जबकि उनकी संपत्ति कई हजार गुना ज्यादा है। तो आप इस बात को समझिए कि राम मंदिर ट्रस्ट टैक्स दे रहा है 396 करोड़, जिसमें 272 करोड़ सिर्फ जीएसटी है। ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर पर है। तो ये गलत बात आपको समझाई गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से टैक्स नहीं दिया जा रहा है। आप राम मंदिर ट्रस्ट या राम मंदिर घोषित करके अपने फ्लैट का टैक्स से नहीं बच सकते हैं। मंदिर टैक्स दे रहे हैं 396 करोड़, और मैं आपके सामने डेटा बता रही हूं। तो आपका जो इंफॉर्मेशन था वो गलत है। और वहीं पर जो पूरे वक्फ जमीन 1.25 करोड़, आप कंपैरिजन देखिए, 396 टाइम्स टैक्स राम मंदिर ट्रस्ट 5 साल में दे रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन मैं हाजिर खान साहब आपके पास एक सवाल लेकर आना चाहती हूं कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे हैं? कुल जो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास 40,951 केसेस हैं, उनमें से 9,942 मामले यानी 24% जो केसेस हैं वो मुस्लिम्स ने किए हैं वक्फ बोर्ड पर। देखिए मैडम, बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, जो आप पहले कह रही थी, उसका एक तो सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। इसका भी जवाब दूं। सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, तो टैक्स कम जाएगा। यानी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हज़ारों रुपयों में उसकी किराया आ रहा है, तो उसमें कम ही टैक्स जाएगा। रही बात जो आप सवाल कर रही हो कि ये देश के मसला है, देश के हिंदू और मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम से भी फायदा होना चाहिए। ये देश हिंदू और मुसलमान सबका है, ये एकता का मुल्क है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, और मेरे वतन के UCC सारे का लोग समर्थन भाई भाई कर दो हैं। मौलाना। ये दूरियों की UCC का सियासत समर्थन किसी करो। ये एक दूरी मिनट, पैदा एक करने वाली पार्टी अरे एकता की भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच आपके में पास दरार- मेरे सवाल का जवाब नहीं है? मैंने मैडम आपके एक लाइन दे दीजिए बस, मैं आपने जवाब सुना ही दे नहीं सवाल। सुधार एक का लाइन दे इन्होंने दीजिए। अंजना जी, समर्थन एक चलिए लाइन। टेक टू, एक सेकंड, एक टेक लाइन टू। आ रहा है। एक लाइन। 24% ये रियल डेटा है। 24% जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कंप्लेनेंट्स हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो मुस्लिम हैं। मैडम, आप इसको हिंदू मुस्लिम एंगल क्यों दे रहे मैंने हैं? नहीं कहा- मुस्लिमों को भी शिकायत है वक्फ बोर्ड के काम करने के तरीके से, और इसीलिए 24% कंप्लेंट्स मुस्लिम्स की हैं। मैडम, हमें भी इसका विरोध जवाब है, दीजिएगा। हमें विरोध है। जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, सरकार की जानिब से हैं, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ तो कार्रवाई। दिक्कत है ना, फिर बदलने दीजिए। अनुराग जी, एक लाइन नहीं, मैं जल्दी एक लाइन में बोलता हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो ये बार बार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जेपीसी में है, पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, अगर सही है तो पार्लियामेंट पास करेगा। ये माहौल क्यों बना रहे हैं कि सब लोग वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं? अरे भैया, पार्लियामेंट में लाओ, पार्लियामेंट में चर्चा करो। आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हो, आप डिबेट में चर्चा कर रहे हो, क्योंकि जेडीयू आपके साथ नहीं है, टीडीपी आपके साथ नहीं है, पार्टियां आपके साथ नहीं, इसलिए आप यहाँ चर्चा कर रहे हो। पार्लियामेंट में चर्चा कराने से क्यों बच रहे हो? आप बताइए, बताइए आप क्यों बच रहे हैं? अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस सरकार को हमने, ये जो यहाँ बैठे हैं, इनका भविष्य बनाने के लिए चुना था, ना कि औरंगजेब को कब्र से निकालने के लिए चुना था। ये आज के बच्चों का भविष्य तय करने के लिए ना शिक्षा की बात करते, ना स्वास्थ्य की बात करते, ना रोजगार की बात करते। शिक्षा और स्वास्थ्य के तो बजट घटाते हैं, ये काटते हैं बजट, और ये औरंगजेब को कब्र से निकालो निकालो निकालो। अरे आपको भविष्य के लिए चुना था, भूत के लिए नहीं चुना था। ठीक है, 500 साल, 1000 साल पहले क्या हुआ, अब इन बच्चों का क्या होगा वो बताइए। अरे डॉली जी, सत्यप्रकाश, डॉली जी, आपकी सरकार थी, बिहार में नीतीश जी की सरकार थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को किशनगंज में अपना कैंपस खोलने के लिए जमीन चाहिए था, दिया किसने? नीतीश सरकार ने दिया। वक्फ बोर्ड के पास जमीनें होती देती, जामिया मिलिया इस्लामिया किस भूमि पर बना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को जमीन दानकर्ताओं ने दान दिया, और देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। मैं मानता हूं कि वक्फ एक महान मकसद है, चूंकि मैं उस परंपरा में पढ़ा लिखा हूं, जामिया का स्टूडेंट रहा मैं, तो मैं जानता हूं कि वक्फ का जो मकसद होता है वो आम गरीब मुसलमान यतीम लोगों के कल्याण के लिए होता है। 9 लाख यार प्लीज अनुराग, 9 लाख एकड़ जमीन
जिस पूरी कौम के पास हो, उस कौम की यह हालत कि वो सड़कों पे भीख मांगता हुआ दिखे? क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, या वो हिंदुस्तान चाहते हैं जहां का मुसलमान शिक्षित, ताकतवर और सबसे ज्यादा मजबूत हो दुनिया में, जो सबसे ज्यादा प्रगति, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी तरक्की हो, और तरक्की की बात करने वाला का जो भी विरोध करेगा देश उसको नकारेगा। बिहार में गरीबी बोल चुके भाई, बोल चुके। सिर्फ दो लाइन बोलिए, अंजना जी, बोलिए। सिर्फ 2 लाइन है, और पहली लाइन सुन के हंगामा मत मचाना, दूसरी लाइन भी सुन लेना। मैंने कहा कि जेपीसी में हमारे साथ गुंडागर्दी हुई, तो कहा वीडियो दिखाओ, वो विचारधारा एक्सपोज हो गई। जो एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो कहते हैं वीडियो लाओ, उसमें कुछ प्रमाण मिले, ये विचारधारा एक्सपोज हुई। दूसरी बात, किराया कम आता है, इन्होंने कहा, इसीलिए वक्फ सुधार लाया जा रहा है। 50 साल पहले 50 रुपए किराया था, आज भी 50 रुपए दे रहे हैं। 50,000 किराया हो, इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। अभी नियत भूत और अच्छी भविष्य नहीं है, अरे भाई इसलिए साहब, इसका ये विरोध क्या हो रहा है। ये नीति क्या और नियत ऑर्केस्ट्रा अच्छी लगा नहीं रखा है क्या यहाँ पे? कोई विरोध नहीं। अभी अंजना जी बोल दूं मैं? देखिए, इन्होंने भूत और भविष्य की बात की, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो मुसलमान के बच्चे हैं उनको मदरसों में जाना पड़ता है। ये वक्फ का अमेंडमेंट होगा तो वो भी मॉडर्न स्कूल बना सकेंगे। इसको रोक कौन रहा है? और औरंगजेब नहीं, हमने तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रोड को रखा, उनको राष्ट्रपति बनाया। इन्होंने विरोध किया कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों रोड रखा है? इनको बोलिए कि इन्होंने किसको पीछे ले जा रहे हैं और कौन आगे बढ़ रहा है, पूरे देश ने देखा है। वरना बोलिए कि औरंगजेब के नाम पे रोड को हमने मना किया। बहुत बहुत धन्यवाद।